एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उस दिन दरबार में काफी भीड़ थी। लोग अपने अपने कामों से आए थे, कुछ अपनी समस्याएं लेकर और कुछ खुशियां बांटने। अचानक दरबारी में एक भिखारी आया। वह बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक तामझाम से भरा हुआ थैला था। सब लोग उसे देखकर अचंभित हो गए। भिखारी ने अकबर के सामने झुककर कहा, महाराज कृपया मुझे एक पल का समय दें। मेरे पास एक अनमोल वस्तु है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अकबर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारे पास क्या है। भिखारी ने थैले से एक चमचमाती हुई मोहर निकाली और कहा, महाराज यह मोहर आपके राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसकी कीमत अनंत है। सभी दरबारी उस मोहर को देखकर हैरान रह गए। अकबर ने मोहर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसे तुम कैसे लाए। भिखारी ने कहा, महाराज मैंने यह मोहर एक साधु से प्राप्त की है। उसने मुझे बताया कि इसे सिर्फ एक महान व्यक्ति ही पहचान सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल तुम देखो यह मोहर कितनी कीमती है। बीरबल ने मोहर को ध्यान से देखा और कुछ पल सोचने के बाद कहा, महाराज यह मोहर नकली है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी चमक असली मोहर की तरह नहीं है। इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए धातु की गुणवत्ता भी निम्न है। भिखारी ने यह सुनकर कहा, नहीं महाराज यह बिल्कुल असली है। बीरबल ने कहा, चलो हम इसे टेस्ट करते हैं। उसने दरबार के एक कुशल स्वर्णकार को बुलाया और कहा, तुम इस मोहर की जांच करो। स्वर्णकार ने मोहर की जांच की और कहा, महाराज यह मोहर नकली है। अकबर ने भिखारी से पूछा, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, तुम्हारे खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए। भिखारी ने डरते हुए कहा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मैं सिर्फ कुछ खाने के लिए यह सब कर रहा था। बीरबल ने भिखारी की बात को सुना और कहा, महाराज हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन तुम कभी भी इस तरह की धूर्तता मत करो। भिखारी ने खुशी से कहा, धन्यवाद महाराज, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। इस प्रकार भिखारी ने अपनी गलती को समझा और एक महत्वपूर्ण सीख लेकर वहां से चला गया। बीरबल ने बादशाह अकबर की बुद्धिमत्ता और दया का उदाहरण दिया और इस घटना से सभी को यह सिखाया कि हमें सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझना चाहिए। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने इस मामले को बहुत अच्छे से संभाला। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज हमेशा याद रखें, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। इस तरह भिखारी की कहानी दरबार में एक सबक बन गई। सभी ने इस घटना को याद रखा और आगे बढ़े। इस कहानी का संदेश यही है कि हमें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें सच्ची सफलता मिलती है। समापन। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की दया का एक आदर्श उदाहरण है। दरबार में सबने इसे ध्यान से सुना और इस घटना से प्रेरित हुए। अगली कहानी बादशाह की गुप्त चाल और बीरबल की हाजिर जवाबी। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने योग्य मंत्री बीरबल के साथ बैठकर दरबार की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। अकबर को अपने दरबार के सभी लोगों पर भरोसा था, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता था कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक गुप्त योजना बनाने का निर्णय लिया। वह चाहते थे कि वह दरबार में एक ऐसा माहौल बनाए जिसमें सभी अपने असली रंग दिखा सकें। बादशाह ने बीरबल को अपनी योजना के बारे में बताया।
बीरबल अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे कार्यक्रम की योजना बनाओ जिसमें दरबारी अपनी वास्तविकता दिखा सकें। मुझे यह जानना है कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। मैं एक अद्भुत योजना बनाऊंगा। इस योजना से हमें सच्चाई का पता चलेगा। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक कार्यक्रम की घोषणा की। उसने कहा, आज सभी दरबारी अपने अपने टैलेंट दिखाएंगे। जो भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर दरबारी बहुत उत्साहित हुए। हर किसी ने अपने अपने टैलेंट दिखाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन बीरबल ने सीक्रेटली एक अलग योजना बनाई थी। उसने सभी दरबारियों के साथ एक अनोखी चाल चलने का निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे पता चला है कि दरबार में कुछ लोग हैं जो महाराज की निंदा कर रहे हैं। हमें यह पता करना है कि वे कौन हैं। सभी दरबारी चिंतित हो गए। उन्हें अपनी चालाकियों के बारे में डर लगने लगा। बीरबल ने कहा, जो लोग अपने असली रूप में सामने आएंगे वे सच्चे हैं। हमें एक प्रतियोगिता करनी होगी। बाद में बीरबल ने एक घोषणा की कि वह एक सर्वेक्षण कराएंगे जिसमें सभी दरबारियों को अपनी सच्चाई बतानी होगी। यह सुनकर दरबारियों ने एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया। अब उनके मन में चिंता बढ़ गई थी कि कहीं उनके गुप्त राज सबके सामने न आ जाएं। प्रतियोगिता का दिन आया। दरबार में सभी दरबारी इकट्ठा हुए। बादशाह अकबर ने कहा, आज हम देखेंगे कि किसके अंदर सच्चाई है और कौन धोखेबाज है। बीरबल ने प्रतियोगिता की शुरुआत की। पहले प्रतियोगी ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सका। अगले दरबारी ने भी प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहा। सभी दरबारी बारी बारी से अपनी प्रतिभा दिखाते रहे। अचानक बीरबल ने कहा, अब मैं एक सवाल पूछूंगा। जो सही उत्तर देगा वह हमारी प्रतियोगिता का विजेता होगा। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने सवाल पूछा, मुझे बताओ, एक ऐसा जीव जो हर समय बात करता है लेकिन कभी सही नहीं होता, वह कौन है? सभी दरबारी चौंक गए। कोई भी उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अंततः एक दरबारी ने डरते हुए कहा, महाराज, वह तो झूठा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। झूठा व्यक्ति ही ऐसा जीव है। इसलिए जो लोग सच्चाई नहीं बताते वे दरबार के झूठे हैं। सभी दरबारी एक दूसरे को देखकर घबराए हुए थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल ने उन्हें चाल में फंसाया है। इस बीच बादशाह अकबर ने कहा, अब हमें पता चला है कि दरबार में कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन हमें यह जानना होगा कि असली अपराधी कौन है। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने भी अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं दिखाई। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमें एक और सवाल पूछना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, पूछो। बीरबल ने कहा, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और यह बात मुझे बताई जाती है तो मैं उस व्यक्ति का क्या करूं? सब दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। फिर एक दरबारी ने कहा, उसे सजा देनी चाहिए। बीरबल ने कहा, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि सजा किसे दी जाएगी। क्या हम सच्चाई को छिपा सकते हैं? अब सभी दरबारी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। बीरबल ने एक बार फिर चालाकी दिखाई और कहा, मुझे लगता है कि हमें इस स्थिति को सुलझाने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनानी होगी। बीरबल ने एक योजनाबद्ध योजना बनाई। उसने कहा, मैं सभी दरबारियों को एक नाम दूंगा।
जो सही नाम नहीं बताएगा उसे सजा मिलेगी। सभी दरबारी अब और भी चिंतित हो गए। बीरबल ने कहा, अब मैं सभी को नाम दूंगा। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम को सही तरीके से नहीं जानता तो वह खुद को धोखेबाज साबित करेगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके नाम दिए। पहले दरबारी को सच्चाई नाम दिया गया, दूसरे को झूठ और तीसरे को चतुराई। जब बारी आई अंतिम दरबारी की तो उसने कहा, मुझे तो कोई नाम नहीं चाहिए। बीरबल ने चतुराई से कहा, तुम्हारा नाम साजिश होगा, क्योंकि तुम खुद को पहचानने से डरते हो। अब सभी दरबारियों को यह समझ आ गया था कि बीरबल की योजना उनके खिलाफ थी। वे एक दूसरे को देखकर घबरा गए। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं एक और प्रतियोगिता रखूंगा। हम सभी अपनी असली पहचान बताएंगे। जो व्यक्ति अपने आप को सही तरीके से नहीं पेश करेगा उसे दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारियों में हलचल मच गई। कोई भी अपनी असली पहचान बताने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक दरबारी ने कहा, बीरबल, क्या आप हमें पहले अपनी पहचान बताएंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहचान तो सबको पता है। मैं आपके सामने हूं, लेकिन आपको अपनी पहचान बतानी है। अगर आप लोग सच्चे हैं तो आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। इस बार सभी दरबारियों ने अपनी अपनी पहचान बताने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। सभी अपनी पहचान छुपाते रहे। अब सभी दरबारियों ने अपनी अपनी पहचान बतानी शुरू कर दी। वे एक दूसरे को देखकर अपने डर को महसूस करने लगे। बीरबल ने कहा, आप लोग अपनी पहचान बताने से डरते क्यों हैं? क्या आपको यह डर है कि कहीं आपकी सच्चाई सामने ना आ जाए? इस पर एक दरबारी ने कहा, बीरबल, हम डरते हैं कि हमारी पहचान उजागर होने पर हमें सजा मिलेगी। बीरबल ने कहा, अगर आप लोग सच्चे हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बादशाह अकबर ने इस पर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सही हैं। हमें अपने सच्चे व्यक्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग सच्चे हैं उन्हें अपनी पहचान बताने में कोई डर नहीं होना चाहिए। इस तरह बीरबल ने सभी दरबारियों को अपने असली रंग दिखाने के लिए प्रेरित किया। सभी ने अपनी पहचान बताई और एक दूसरे की ओर देखकर अपने डर को खत्म किया। बादशाह अकबर ने कहा, अब मुझे यह समझ आ गया है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हमें अपने दरबार में केवल सच्चे लोगों को रखना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुमने मुझे सच्चाई का महत्व समझाया। अब मैं जानता हूं कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चाई की ताकत को कभी कम मत समझिए। यही हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमें सच्चे इंसान बनाती है। इस प्रकार बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की समझदारी ने दरबार में एक नई सच्चाई का संचार किया। सभी दरबारी अब अपने अपने गुणों के साथ सच्चे बने रहने का प्रयास करने लगे। इससे दरबार का माहौल और भी अच्छा हो गया। अगली कहानी, बीरबल की चाल और बादशाह का पाठ। एक समय की बात है जब मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल के बीच अद्भुत घटनाएं होती थीं। अकबर, जो न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, हमेशा अपने दरबार में अपने मंत्रियों के विचारों और रायों को महत्व देते थे। बीरबल उनकी समझदारी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, जो अकबर की सभी समस्याओं का समाधान कर देते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक खास बैठक बुलाई। दरबार में सभी प्रमुख मंत्रियों और दरबारी उपस्थित थे। अकबर ने कहा, मुझे यह जानना है कि मेरी प्रजा मुझसे संतुष्ट है या नहीं।
मैं जानता हूँ कि कभी कभी हम राजा अपने राज्य की समस्याओं से अनजान होते हैं। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए हमें एक खास योजना बनानी होगी। हमें प्रजा के बीच जाना होगा और उनसे सीधे उनकी समस्याओं के बारे में जानना होगा। बादशाह ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और योजना बनाने का निर्देश दिया। बीरबल ने कहा, हम डिस्गाइज्ड होकर जाएंगे ताकि लोग हमें पहचान न सकें। इससे हमें सच में उनकी समस्याएं जानने का मौका मिलेगा। अगले दिन बीरबल ने एक साधु का वेश धारण किया और बादशाह ने एक साधारण किसान का रूप धारण किया। वे दोनों फतेहपुर सीकरी के आसपास के गांवों में गए। लोग जब देख रहे थे तो किसी ने नहीं सोचा कि ये साधु और किसान वास्तव में बादशाह और बीरबल हैं। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग बहुत ही परेशान हैं। किसान ने बीरबल से कहा, महाराज, हमारी समस्याएं बहुत हैं। हमें बारिश नहीं हो रही है, फसलें सूख रही हैं और हम बहुत परेशान हैं। बीरबल ने समझाया, हमें अब इस समस्या का हल ढूंढना होगा। उन्होंने गांव के लोगों से बात की और उन समस्याओं को समझा जो उन्हें परेशान कर रही थीं। बीरबल ने गांव के प्रमुख लोगों से कहा, आप सभी को एकजुट होकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। अगले दिन बीरबल और बादशाह वापस दरबार लौटे। अकबर ने देखा कि उनके मंत्री बीरबल के चेहरे पर गहरी सोच थी। बीरबल ने दरबार में सभी को एकत्र किया और कहा, महाराज, मैंने गांवों की समस्याएं देखीं। हमें अपने लोगों की मदद करनी होगी। बादशाह ने कहा, आप सही कह रहे हैं बीरबल, हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। इसके बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, हम गांवों में एक जल संचयन योजना शुरू करेंगे। इसके लिए हमें धन और संसाधनों की जरूरत है। मैं इसे प्रबंधित करूंगा। बादशाह ने इस योजना को मंजूरी दी और बीरबल को इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ठहराया। बीरबल ने गांवों में जाकर लोगों को समझाया कि पानी को कैसे बचाना है और जलाशयों का निर्माण कैसे करना है। कुछ महीनों बाद गांवों में जल संचयन योजना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। बारिश आने लगी और फसलें लहलहा उठीं। लोग अब खुश थे और बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। बादशाह ने भी बीरबल की चतुराई और उसकी योजना की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। हमने प्रजा की समस्याओं को समझा और उन्हें सुलझाया। तुमने यह साबित कर दिया है कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा के साथ खड़ा होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब आपके मार्गदर्शन और सहयोग का परिणाम है। आप हमेशा प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बाद अकबर ने एक बड़ी सभा बुलाई और गांवों के लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं बीरबल को इस सफलता के लिए पुरस्कृत करना चाहता हूं। हमें अपने लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। सभा में उपस्थित सभी लोग ताली बजाने लगे। बीरबल ने कहा, महाराज, यह पुरस्कार मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे गांवों की प्रगति के लिए है। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल ने मिलकर कई और योजनाएं बनाई। उनकी योजना के परिणामस्वरूप राज्य में समृद्धि और खुशहाली आई। बीरबल की चतुराई और अकबर की बुद्धिमत्ता ने मिलकर एक नया अध्याय लिखा जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। समय बीतता गया और बीरबल और अकबर की दोस्ती और भी गहरी होती गई। बीरबल ने न केवल अकबर को सलाह दी बल्कि उन्हें सिखाया कि कैसे एक अच्छा शासक बना जा सकता है। अकबर ने सीखा कि जनता की भलाई में ही उसकी भलाई है। एक दिन जब अकबर ने बीरबल को बुलाया तो उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी आंखों का तारा हो।
तुम्हारे बिना मैं अपने राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। तुमने मुझे जो सिखाया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, आपका समर्थन और आपके विचार ही मेरी प्रेरणा हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर की नेतृत्व क्षमता ने मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी दोस्ती और सहयोग ने यह साबित किया कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के साथ सच्चे दिल से खड़ा होता है। और इस तरह बीरबल की चाल और बादशाह का पाठ न केवल एक मजेदार कहानी बन गई, बल्कि यह एक महान शिक्षा का स्रोत भी बन गई, जो हमें सिखाती है कि एकजुटता और समझ से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की यह चाल हमेशा लोगों के दिलों में बसती रही और बादशाह अकबर की यादों में एक विशेष स्थान बना रही। वे दोनों मिलकर अपने राज्य को हमेशा प्रगति की ओर ले जाते रहे और अपने कामों से लोगों का दिल जीतते रहे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी प्रजा की समस्याओं को समझना चाहिए और उनके साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। इस प्रकार बीरबल और अकबर की यह कहानी हमेशा प्रेरणा देती रहेगी और हमें सिखाती रहेगी कि हमारी सोच और कार्यशैली से हम अपनी और दूसरों की जिंदगी में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगली कहानी, बीरबल का जवाब जिसने सबको चौंका दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दिन का माहौल काफी गंभीर था। दरबार में सभी दरबारी गंभीरता से बैठकर अपने अपने मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक विद्वान आया जो खुद को बुद्धिमान मानता था। वह एक घमंडी स्वभाव का व्यक्ति था और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में विश्वास रखता था। उस विद्वान ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे सका तो उसे सजा दी जाए। अकबर ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। विद्वान ने कहा, मेरा सवाल यह है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है? अकबर ने सोचा कि यह तो आसान है, लेकिन सभी दरबारी चुप थे। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, क्या मुझे अनुमति है? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, तुम उत्तर दो। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा जीव वो है जो सबसे ज्यादा जीता है। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। विद्वान ने कहा, यह तो कोई जवाब नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम उस जीव की पहचान जानना चाहते हो तो तुम्हें खुद जीवन को समझना होगा। इस पर विद्वान और भी गुस्सा हुआ और उसने कहा, तुम एक साधारण व्यक्ति हो, तुम कैसे मेरे ज्ञान को चुनौती दे सकते हो? बीरबल ने फिर से कहा, महाराज, सबसे बड़ा जीव वह है जो दूसरों के लिए जीता है। यह सुनकर सब लोग चौंक गए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने एक अद्भुत जवाब दिया। लेकिन विद्वान को यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि वह बीरबल को और भी चुनौती देगा। उसने कहा, ठीक है, मेरे पास एक और सवाल है। अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम्हें दरबार से बाहर जाना होगा। बीरबल ने पूछा, क्या है वह सवाल? विद्वान ने कहा, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने मन की सुनता है। सभी लोग एक बार फिर से चौंक गए। विद्वान ने कहा, लेकिन यह तो किसी का भी उत्तर हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक उदाहरण दें। विद्वान ने कहा, अगर मैं एक व्यक्ति को कहूं कि वह तैराकी न करे लेकिन उसे तैरना पसंद हो तो वह किसकी सुनता है? बीरबल ने कहा, वह अपने मन की सुनता है। इस पर विद्वान को जवाब नहीं सूझा। सभी दरबारी हंसने लगे।
अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे गर्वित किया है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर से अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और सभी को चौंका दिया। बाद में विद्वान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। इस घटना से सभी ने यह सीखा कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव में भी होता है। कहानी का संदेश यह है कि हमें हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी ने सबको एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। समापन। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने एक बार फिर से दरबार में सबको प्रभावित किया। सभी ने इस घटना को याद रखा और इस घटना से प्रेरित हुए। यदि आप और कहानियों की तलाश में हैं या किसी विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। अगली कहानी, बीरबल का चतुर जवाब जिसने सबको चौंका दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड कुछ खास अच्छा नहीं था। वह दरबारी की बहस और एक दूसरे की आलोचना सुनकर परेशान हो गए थे। तभी दरबार में एक विद्वान आया जो अपनी बुद्धि का गर्व करते हुए सभी को दिखाना चाहता था कि वह कितना ज्ञानी है। उसने बादशाह से कहा, महाराज, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि कोई इसका सही उत्तर नहीं दे सका तो उसे सजा दी जाए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सवाल यह है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? दरबारी चुप हो गए। कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे सका। बीरबल, जो हमेशा बादशाह के पास रहते थे, ने विद्वान की ओर देखा और कहा, क्या मुझे उत्तर देने का मौका मिलेगा, महाराज? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, तुम बताओ। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। यह सुनकर सब दरबारी चौंक गए। विद्वान ने कहा, यह तो कोई सामान्य उत्तर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझे एक उदाहरण देने का मौका दें तो मैं आपको समझा सकता हूँ। विद्वान ने कहा, ठीक है, समझाओ। बीरबल ने अपनी बात शुरू की, महाराज, मान लीजिए कि एक राजा है जो गुस्से में आकर अपने दरबारियों को दंडित करता है। वह राजा खुद पर नियंत्रण नहीं रखता। लेकिन एक अन्य राजा है जो कठिनाइयों के समय भी अपने आप को शांत रखता है और सोच समझकर निर्णय लेता है। कौन अधिक शक्तिशाली है? सब दरबारी इस तर्क से प्रभावित हुए। विद्वान अब चुप था। फिर विद्वान ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि सबसे समर्पित व्यक्ति कौन है? बीरबल ने एक बार फिर कहा, महाराज, सबसे समर्पित व्यक्ति वह है जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है। अब विद्वान को और भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह तो कोई भी कह सकता है। एक ठोस उत्तर दो। बीरबल ने एक ठोस उदाहरण दिया। अगर एक किसान अपनी फसल की देखभाल करता है तो वह समर्पित है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो वह समर्पित नहीं है। यह सुनकर विद्वान की बोलती बंद हो गई। अब सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे थे। फिर विद्वान ने एक और सवाल पूछा, ठीक है, लेकिन सबसे खुश व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे खुश व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संतुष्ट है। विद्वान ने कहा, लेकिन हर कोई संतुष्ट नहीं होता। बीरबल ने कहा, संतोष एक मानसिक अवस्था है, महाराज। जो लोग अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को मानते हैं वे सबसे खुश रहते हैं। सभी दरबारी अब हंसने लगे। विद्वान ने खुद को हारा हुआ मान लिया।
बादशाह ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे गर्वित किया है। इस बीच विद्वान ने सोचा कि उसे बीरबल को और भी चुनौती देनी चाहिए। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे अंतिम सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने आश्वस्त होकर कहा, पूछो। विद्वान ने सवाल किया, दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचकर कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन वह है जो मनुष्य के पास होता है, ज्ञान। यह सुनकर दरबार में सब लोग फिर से चौंक गए। विद्वान एक बार फिर बिना जवाब दिए चुप हो गया। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर से आज मैं बहुत खुश हूँ। जब विद्वान ने अपनी हार मान ली, तब उसने सोचा कि उसे बीरबल की बुद्धिमानी से कुछ सीखना चाहिए। उसने बीरबल से कहा, मुझे तुम्हारी बुद्धि की सराहना करनी चाहिए। तुमने मुझे सिखाया कि ज्ञान और संतोष का मूल्य क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। हम सभी को एक दूसरे से सीखना चाहिए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से सबको चौंका दिया और दरबार में एक नई ऊर्जा भर दी। सभी दरबारी और विद्वान ने बीरबल से कई बातें सीखी और इस दिन को हमेशा याद रखा। बाद में दरबार में सबने मिलकर बीरबल की प्रशंसा की और विद्वान ने भी उनकी बुद्धिमानी को स्वीकार किया। इस दिन ने दरबार में एक नई भावना को जन्म दिया, जिसमें सभी ने एक दूसरे का सम्मान करना और ज्ञान की महत्ता को समझना सीखा। इसके बाद एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वह अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार थे। तभी एक साधु दरबार में आया। साधु ने अपना चोला ओढ़ रखा था और उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। साधु ने सबको नमस्कार किया और बादशाह की ओर बढ़ा। साधु ने कहा, महाराज, मुझे एक विशेष संदेश देना है। अकबर ने साधु की बात को ध्यान से सुना और कहा, बताओ साधु, क्या समस्या है? साधु ने कहा, महाराज, आपके राज्य में एक भिखारी है जो नकली मोहरों के साथ लोगों को धोखा दे रहा है। उसे पकड़ने के लिए किसी की जरूरत है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि उस भिखारी को पकड़कर दरबार में लाया जाए। कुछ ही समय बाद एक भिखारी दरबार में लाया गया, जिसने अपनी धोखाधड़ी के लिए सभी को परेशान किया था। उसने नकली मोहरों का इस्तेमाल करके कई लोगों को बेवकूफ बनाया था। अकबर ने भिखारी से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? भिखारी ने कहा, महाराज, मैं भूखा था और मुझे जीने के लिए कुछ करना था। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ होते थे, ने इस स्थिति को देख लिया। उन्होंने कहा, महाराज, इस भिखारी को मौका दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि वह बदल जाए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और भिखारी को एक मौका दिया। बीरबल ने भिखारी से कहा, अगर तुम सच में बदलाव लाना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। भिखारी ने हामी भरी। फिर बीरबल ने उसे खेत में काम करने का आदेश दिया। भिखारी ने मेहनत से काम किया और धीरे धीरे अपनी जीवन शैली बदलने लगा। कुछ समय बाद भिखारी ने अपनी मेहनत से एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने न केवल अपनी जिंदगी को सुधार लिया, बल्कि दूसरों को भी मदद करना शुरू कर दिया। इस घटना ने सभी को सिखाया कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और साधु को धन्यवाद दिया कि उसने सही समय पर चेतावनी दी। इस तरह भिखारी ने अपनी गलतियों से सीख ली और एक नई शुरुआत की। दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई और भिखारी के परिवर्तन की तारीफ की। कहानी यह बताती है कि हर किसी में सुधार की संभावना होती है, बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। इसके बाद एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जब एक कारीगर दरबार में आया। वह बहुत ही दुखी और निराश था। उसने बादशाह से कहा, महाराज, मैं एक कारीगर हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है,
लेकिन फिर भी मैं गरीब हूँ। अकबर ने उसे ध्यान से सुना और पूछा, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? कारीगर ने उत्तर दिया, मैंने अपनी कला से बहुत सुंदर चीजें बनाई हैं, लेकिन कोई मेरी कदर नहीं करता। लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं। बीरबल, जो इस समय दरबार में उपस्थित थे, ने कारीगर की बात सुनी और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें इस कारीगर की कला को एक बार अच्छे से देखना चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और कारीगर से कहा, ठीक है, तुम हमें अपनी कला दिखाओ। कारीगर ने अपनी कला दिखाना शुरू किया। उसने लकड़ी को तराशकर एक सुंदर मूर्ति बनाई जो सबको प्रभावित कर गई। सभी दरबारी उसकी कला की तारीफ करने लगे। अकबर ने कहा, तुम्हारी कला अद्भुत है, क्यों न हम तुम्हें एक विशेष पुरस्कार दें? कारीगर ने कहा, महाराज, मुझे पुरस्कार की जरूरत नहीं है, बस मेरी कला की कदर होनी चाहिए। अकबर ने उसकी बात को समझा और उसे अपने दरबार में एक विशेष स्थान देने का निर्णय लिया। उसके बाद कारीगर ने दरबार में काम करना शुरू किया और अपनी कला को और भी विकसित किया। धीरे धीरे उसकी कला की प्रशंसा फैलने लगी और उसे कई अवसर मिलने लगे। इस घटना ने सभी को सिखाया कि असली प्रतिभा की कदर करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कारीगर की मेहनत का सम्मान किया। इस तरह कारीगर ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर सफलता हासिल की और उसने यह भी सीखा कि कभी कभी सही अवसर ही सब कुछ बदल सकता है। अगली कहानी, बीरबल का अद्भुत तर्क और बादशाह की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि दरबारी आमतौर पर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और न ही उनकी बुद्धिमानी का सम्मान करते हैं। इस पर उन्हें एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक मजेदार और चुनौतीपूर्ण परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे सबकी बुद्धि का सही मूल्यांकन किया जा सके। बादशाह ने घोषणा की, मैं आज एक चुनौती देने जा रहा हूँ। जो भी इसे सुलझाएगा उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बादशाह ने प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जो जब आप इसे रखते हैं तो यह बढ़ता है, लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो यह घटता है? दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है ज्ञान। बादशाह ने चौंकते हुए पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, जब आप ज्ञान को अपने भीतर रखते हैं तो वह बढ़ता है, लेकिन जब आप इसका उपयोग करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं तो यह कम होता है। इस उत्तर पर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। फिर अचानक दरबार में एक अजनबी आया। उसने कहा, महाराज, मैं इस दरबार में एक चुनौती पेश करता हूँ। बादशाह ने उसे बोलने का मौका दिया। अजनबी ने कहा, मैं यह साबित कर दूंगा कि मैं बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हूँ। बादशाह ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। अजनबी ने कहा, मुझे बताओ, ऐसा क्या है जो सबको पसंद है, लेकिन जब कोई इसे पास कर देता है तो यह खराब हो जाता है। दरबारी फिर से सोच में पड़ गए। कोई भी उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर से उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर है समय। अजनबी हैरान रह गया और उसने पूछा, यह तुमने कैसे कहा? बीरबल ने कहा, समय सबको पसंद होता है, लेकिन जब हम इसे गवाते हैं तो यह कभी वापस नहीं आता। बादशाह ने बीरबल को फिर से सराहा और अजनबी को विदाई दी। कुछ समय बाद दरबार में एक और अजनबी आया जो बहुत चालाक था। उसने कहा, मैं बीरबल को एक और चुनौती दूंगा। अगर वह जीतता है तो मैं अपनी चालाकी से उससे कुछ सीखूंगा। बादशाह ने उसे बोलने दिया। अजनबी ने प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जो गहरा है, लेकिन जब आप इसे देखना चाहते हैं तो यह आपको दिखता नहीं है?
इस बार बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर है मनुष्य का हृदय। बादशाह ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं है। तुम मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। अजनबी ने हार मान ली और बीरबल की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी ने सबको प्रभावित किया और बादशाह ने उन्हें और अधिक सम्मान दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और बुद्धिमानी ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। बाद में दरबार में सबने हंसी मजाक का आनंद लिया और बीरबल ने सबको यह सिखाया कि जीवन में ज्ञान का क्या महत्व है। बादशाह अकबर ने फिर बीरबल से कहा, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो और मैं तुम्हारी इस बुद्धिमानी को कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह बीरबल की चतुराई और बादशाह का सम्मान हमेशा बढ़ता रहा। अगली कहानी बीरबल की चालाकी और अकबर का इम्तिहान। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक बहुत ही रोचक प्रतियोगिता का आयोजन करने का निश्चय किया। उन्होंने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे अपनी बुद्धिमानी से एक कठिन प्रश्न का उत्तर दें। जो भी सही उत्तर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। दरबार में सभी लोग इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। दरबारियों ने एक दूसरे से चर्चा करनी शुरू कर दी। इसी बीच बीरबल ने भी ध्यान से सुना। बादशाह ने सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो हर किसी को प्रभावित करता है लेकिन इसे कोई देख नहीं सकता? सभी दरबारी चुप हो गए और सोचने लगे। तभी बीरबल ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, महाराज, यह खुशी है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सच में सबसे समझदार हो बीरबल। तुम्हारा उत्तर सही है। इस पर कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे और उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे बीरबल को चुप कराया जाए। एक दिन दरबारी ने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो तुम यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, यह प्रेम है। प्रेम ही सबसे मूल्यवान है। उस दरबारी ने कहा, यह तो सामान्य सा उत्तर है। मैं चाहता हूं कि तुम यह बताओ कि यह प्रेम हमें कैसे मिलता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रेम हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों और व्यवहार से मिलता है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, तुम्हारा उत्तर सबको प्रभावित करता है। तुम सच में एक अनोखे आदमी हो। इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, अचानक एक भिखारी दरबार में आ गया। भिखारी ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। बादशाह ने भिखारी को दया दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने कहा, मुझे एक सोने की मुद्रा चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मुद्रा दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ। तुम इस मुद्रा का क्या करोगे? भिखारी ने कहा, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। बादशाह ने सोचा कि यह भिखारी चालाक है, लेकिन उन्होंने उसे सोने की मुद्रा दे दी। लेकिन वह भिखारी चुप नहीं हुआ और उसने दरबारियों से भी सोने की मुद्रा मांगना शुरू कर दिया। यह देखकर बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह भिखारी एक धोखेबाज है। बादशाह ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, अगर यह सच में गरीब है तो इसे एक मुद्रा के लिए इतना नाटक नहीं करना चाहिए। बादशाह ने भिखारी को बुलाया और कहा, अगर तुम सच में गरीब हो तो अपनी असली कहानी बताओ। भिखारी ने कहा, महाराज, मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे एक बहाना चाहिए। बादशाह ने उसे जेल में डालने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और भिखारी को समझाने के लिए कहा। बीरबल ने कहा,
तुम्हें अपनी चतुराई से यह समझना होगा कि चालाकी से कुछ नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी से ही सब कुछ मिलता है। भिखारी ने अपनी गलती मान ली और बाद में ईमानदारी से काम करने का निश्चय किया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि चालाकी से कुछ नहीं होता, बल्कि मेहनत और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने आज फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। इसके बाद दरबार में खुशी का माहौल बना रहा और सभी ने मिलकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। अकबर और बीरबल का अनोखा समाधान। एक राजसी परीक्षण। एक दिन अकबर के दरबार में बहुत बड़ी हलचल मची थी। दरबार में पहुंचे एक व्यापारी ने अकबर से एक दिलचस्प सवाल किया। व्यापारी का कहना था कि वह एक ऐसी अजीब समस्या का समाधान चाहता है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। उसने बताया कि वह एक बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक वस्तु के बारे में जानता है, जो अगर सही हाथों में हो तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह सुनकर अकबर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा बयान सुनकर लगता है जैसे तुम किसी बड़ी रहस्यमय वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे यह जानने की इच्छा है कि वह वस्तु क्या है। व्यापारी ने एक लंबी सांस ली और कहा, जहां पनाह, वह वस्तु कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी चीज है जिसे अगर कोई समझे और उस पर सही नियंत्रण पा सके तो वह सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अकबर ने उत्सुकता से व्यापारी से पूछा, तो फिर वह वस्तु क्या है? व्यापारी ने बड़ी रहस्यपूर्ण आवाज में कहा, वह वस्तु है सच्चाई। अगर कोई व्यक्ति सत्य को पूरी तरह से समझ सके तो वह किसी भी शक्ति से बड़ा हो सकता है। यह सुनकर अकबर और दरबारियों के बीच सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि क्या सत्य इतना प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन अकबर को व्यापारी की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है, यह तुम कैसे साबित करोगे? व्यापारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं आपको एक परीक्षा में डाल सकता हूं जिसमें सच्चाई का सामना किया जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हम इस परीक्षा का हल निकाल सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस परीक्षा को लेकर एक योजना तैयार करूंगा, लेकिन इसे किसी साधारण तरीके से नहीं किया जाएगा। हमें इसे अलग ढंग से देखना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और पूरी ताकत से उसे इस परीक्षा को हल करने का आदेश दिया। बीरबल ने सोचा और एक दिन अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस परीक्षा के लिए एक असामान्य तरीके से समाधान लाऊंगा। वह अगले दिन व्यापारी के पास पहुंचे और उन्होंने उसे यह कहकर चुनौती दी, अगर तुम सही में सच्चाई की ताकत को साबित कर सकते हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारी परीक्षा क्या होगी। व्यापारी ने बीरबल को बताया, तुम्हें एक कमरे में एक पेड़ की लकड़ी रखना होगा। उस कमरे में कोई भी नहीं रहेगा, केवल पेड़ की लकड़ी होगी। तुम्हें यह साबित करना होगा कि वह लकड़ी सचमुच एक पेड़ है, और यदि तुम यह साबित कर पाओ तो तुम सच्चाई की ताकत को समझ सकोगे। बीरबल ने व्यापारी की बात सुनी और अकबर से मिलकर पूरी योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा कक्ष तैयार कराया और उस कमरे में पेड़ की लकड़ी रख दी। लेकिन बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं एक और तत्व जोड़ूंगा जिसे तुम और अकबर भी कभी नहीं समझ पाओगे। व्यापारी ने कहा, क्या वह तत्व होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, वह तत्व समय है। समय के साथ ही हम यह साबित करेंगे कि सत्य और सत्य के साथ जुड़ी चीजें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अगले दिन जब व्यापारी कमरे में गया तो उसे पेड़ की लकड़ी दिखी।
व्यापारी ने उसे देखकर सोचा, यह तो बस लकड़ी है, पेड़ नहीं। उसने जल्दी से इसे परखने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जान पाया कि इसका सत्य क्या है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, समय के साथ ही तुम यह समझ पाओगे कि लकड़ी और पेड़ के बीच का अंतर सिर्फ आकार में नहीं होता, बल्कि सत्य में होता है। जैसे पेड़ समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही सत्य भी समय के साथ अपनी पहचान पाता है। व्यापारी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने माना कि बीरबल की बात सही थी और उसने स्वीकार किया कि सच्चाई और समय दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक हल किया है। सच्चाई और समय दोनों में ही सबसे बड़ी ताकत है। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल ने यह समझ लिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत सच्चाई होती है और उसे समय के साथ समझने की आवश्यकता है। अगली कहानी अकबर और बीरबल का वह राजसी प्रश्न जिसने दरबारियों को चौंका दिया। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। सुबह के समय जब दरबार लगा हुआ था, अकबर ने अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों को एकत्रित किया। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक अकबर ने एक गंभीर और गहरे सवाल का ऐलान किया, जिसने सभी को चौंका दिया। अकबर ने कहा, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यह सवाल सुनते ही दरबार में एक हलचल मच गई। सभी दरबारी और मंत्री आपस में बुदबुदाने लगे, लेकिन कोई भी इस सवाल का सीधा जवाब देने की स्थिति में नहीं था। कुछ लोग सोचने लगे तो कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। कुछ समय तक इस सवाल का कोई उत्तर नहीं आया। सबकी नजरें एक दूसरे पर थीं, लेकिन कोई भी साहस नहीं जुटा पा रहा था कि वह अकबर के सवाल का उत्तर दे सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने देखा कि कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो उन्होंने एक और बार गंभीरता से कहा, किसी को तो इसका उत्तर देना होगा। यह केवल एक सामान्य सवाल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सवाल है जो जीवन की सच्चाई को उजागर करता है। अगर कोई इसका उत्तर दे सकता है, तो वह समझ जाएगा कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। दरबार में सब लोग असमंजस में थे। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें तो हर सवाल का उत्तर आता है। तुम इस सवाल का उत्तर जरूर दे पाओगे। बताओ, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अकबर की बात सुनकर बीरबल थोड़ी देर चुप रहे। वह न केवल अकबर के सवाल को गंभीरता से ले रहे थे, बल्कि वह यह भी सोच रहे थे कि क्या इस सवाल का कोई ऐसा उत्तर हो सकता है जो सभी को संतुष्ट कर दे। बीरबल को पता था कि यह सवाल साधारण नहीं था और इसका उत्तर बहुत गहरे अनुभव और विचारों से निकल सकता है। बीरबल ने धीरे से अपनी गर्दन झुकी और फिर अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, यह सवाल बहुत गहरा है। इसका उत्तर साधारण नहीं है, बल्कि इसे समझने के लिए हमें जीवन के कुछ पहलुओं को गहरे से देखना होगा। मुझे विश्वास है कि यदि आप मेरी कहानी सुनेंगे, तो आप इस सवाल का उत्तर खुद समझ जाएंगे। अकबर ने बीरबल को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी बातों में कुछ खास है बीरबल। मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। शुरू करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे इस सवाल का सही उत्तर दे पाओगे। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो एक छोटे से राज्य की है। वह राज्य बहुत समृद्ध था और वहां के लोग हर प्रकार से खुश थे। उनका जीवन खुशहाल था, लेकिन एक समस्या थी जो उस राज्य के लोगों को परेशान करती थी। वह समस्या थी उनका डर और कायरता। वे अपनी खुशियों और समृद्धि से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे डरते थे कि कहीं वह सब कुछ खो न दें।
उनका डर हर वक्त उन्हें घेरता रहता था और उन्हें कभी भी खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं महसूस होने देता था। हर छोटी सी समस्या उन्हें बड़ी नजर आती थी और उन्हें डर था कि कहीं उनकी खुशियां खत्म न हो जाएं। एक दिन राज्य में एक महान योद्धा आया। वह व्यक्ति बहुत साहसी था और उसने राज्य के लोगों से कहा कि यदि तुम अपने डर पर काबू पा सको तो तुम किसी भी चीज से बड़ा हो सकते हो। उसने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा डर और कायरता है। अगर तुम इसे दूर कर सको तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हो। उस योद्धा ने राज्य के लोगों को यह सिखाया कि अगर वे अपने डर से बाहर निकलकर साहस दिखाएंगे तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बीरबल ने अपनी कहानी में बताया कि उस योद्धा ने राज्य के लोगों को आत्मविश्वास दिया और यह बताया कि अगर वे अपनी कायरता पर काबू पा सकते हैं तो वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। उसने उन्हें यह भी बताया कि डर और कायरता दोनों ही केवल मन के भय होते हैं जो कभी कभी वास्तविकता से अधिक भयावह लगते हैं। बीरबल ने कहा, उस योद्धा के प्रयासों से राज्य के लोग धीरे धीरे अपनी कायरता को छोड़ने लगे। वे समझने लगे कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका डर था। जब उन्होंने उस डर को छोड़ दिया तो उन्होंने खुद को पूरी तरह से एक नए रूप में देखा और पाया कि वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते थे। यही सच्ची शक्ति थी और यही सच्ची ताकत थी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर और कायरता ही है। यही वह चीज है जो उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। अगर हम इस डर को समझकर उसे अपने जीवन से निकाल दें तो हम किसी भी स्थिति में अपने आप को शक्तिशाली और सक्षम महसूस करेंगे। यही सच्ची ताकत है। यही कारण है कि उस राज्य के लोग अपनी कायरता को समझकर उसे समाप्त करने में सफल हुए और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा डर है। जब तक हम अपने डर को नहीं समझते और उस पर काबू नहीं पाते तब तक हम अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। तुमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। फिर अकबर ने दरबार में बैठे सभी दरबारियों से कहा, आज से हम सब यह प्रण लें कि हम अपनी कायरता और डर को छोड़ देंगे और आत्मविश्वास से अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे। हम सब मिलकर अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाएंगे। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल ने राज्य के सभी लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि डर और कायरता ही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक हम इस पर काबू नहीं पाते तब तक हम अपने जीवन में असल खुशियों और सफलता को नहीं पा सकते। अकबर ने अपनी दरबारियों से यह वचन लिया कि वे अपनी कायरता और डर को छोड़कर साहसिक कदम उठाएंगे और राज्य की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसके बाद अकबर और बीरबल ने राज्य के लोगों के दिलों में आत्मविश्वास और साहस भरने के लिए कई योजनाएं बनाईं। इसके बाद अकबर और बीरबल ने जो संदेश दरबारियों और राज्यवासियों को दिया उसने राज्य में एक नया जोश और आत्मविश्वास भर दिया। अकबर के दरबार में अब केवल वे लोग नहीं थे जो डर और संकोच के साथ रहते थे, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और साहस का संचार हुआ। दरबारी अब अपने डर को नकारने और हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार थे। अकबर ने खुद भी इस बात को गंभीरता से लिया और अपनी कार्यशैली में बदलाव लाया। राज्य में एक नया माहौल बना। दरबारियों और मंत्रियों ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया और लोगों को यह समझाया कि जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन उन्हें डर के बजाय साहस के साथ हल किया जाना चाहिए। राज्यवासियों ने यह महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका खुद का डर था। जब उन्होंने उस डर को जीत लिया तो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आई।
एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं अब समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा डर था। लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि राज्य के लोगों में यह आत्मविश्वास आ गया है। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस आत्मविश्वास को और कैसे बढ़ाया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब लोग अपने कार्यों में निष्ठा से लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राज्य में हर कोई आत्मविश्वासी बने, तो उन्हें यह समझाना होगा कि अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह निभाना ही असली साहस है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपने दरबारियों को बुलाकर एक बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी को यह समझाया कि आत्मविश्वास केवल तभी आता है जब हम अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाते हैं। उन्होंने कहा, कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें अपने आत्मविश्वास और शक्ति तक पहुंचाता है। अकबर ने दरबारियों से कहा, अब से हम सबको राज्य के विकास के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना होगा। हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा, ताकि हम अपने राज्य को और भी समृद्ध बना सकें। इसके बाद राज्य में एक नया बदलाव आया। लोग अब अपनी समस्याओं का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करने लगे थे। उनके दिलों में डर की जगह अब साहस और विश्वास ने ले ली थी। अकबर और बीरबल की यह कहानी राज्यवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। राज्य के हर कोने में एक नया उत्साह था। लोग अब अपने डर को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुट गए थे। छोटे से छोटे किसान से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक हर किसी में यह आत्मविश्वास आ गया था कि वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। राज्य में हर कोई अपने अपने कार्य में पूरी मेहनत और लगन से जुटा था, क्योंकि उन्हें अब यह यकीन हो गया था कि डर और कायरता केवल मानसिक अवस्था हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल दोनों राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप हमेशा मेरे पास क्यों आते हैं जब मुझे किसी कठिनाई का सामना करना होता है। आपने मुझे और राज्यवासियों को जो शिक्षा दी है वह वास्तव में अमूल्य है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सब आपके नेतृत्व और साहस के कारण हुआ है। आपने हमेशा हमें यह बताया है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर करना चाहिए। यही कारण है कि आज हम एक ऐसे राज्य में जी रहे हैं जो आत्मविश्वास से भरपूर है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, बीरबल, मैं तुमसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ। आपने जो रास्ता दिखाया है उसी पर हमें चलना है। हम सब मिलकर इस राज्य को एक आदर्श राज्य बना सकते हैं, जहां हर नागरिक आत्मविश्वास से भरपूर हो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हो। इसके बाद अकबर ने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधार किया गया। राज्यवासियों ने भी अकबर और बीरबल की प्रेरणा से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। कहानी का यह हिस्सा नहीं केवल अकबर और बीरबल के बीच के रिश्ते को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एक व्यक्ति, यदि वह सही मार्गदर्शन और विश्वास के साथ अपने डर को पार करता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अकबर और बीरबल की यह शिक्षा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मविश्वास और साहस है। अगली कहानी अकबर और बीरबल का अनोखा दरबार। अकबर एक दिन अपने दरबार में बैठकर राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। उनका मन कुछ उदास था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने देखा था कि दरबारियों के बीच आत्मविश्वास और निष्ठा की कमी आ गई थी।
वे चाहते थे कि दरबार में एक ऐसी हलचल हो जो राज्य के सभी लोगों को प्रेरित करे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और अपनी चिंता जाहिर की। बीरबल, दरबार में अब वो बात नहीं रही जो पहले होती थी। अब लोग मेरी बातों को हल्के में लेते हैं। क्या तुम इस समस्या का कोई हल जानते हो? अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दरबार में उत्साह और आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक विशेष कदम उठाना होगा। मुझे लगता है कि हमें एक ऐसी चुनौती देनी चाहिए जो दरबारियों को फिर से अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और समर्पित कर दे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, किस तरह की चुनौती? बीरबल ने जवाब दिया, एक ऐसी चुनौती जिसमें दरबारियों को अपनी बुद्धि, साहस और ईमानदारी का परीक्षण करना पड़े। इस चुनौती के दौरान उन्हें ऐसी स्थितियों का सामना करना होगा जिनमें उन्हें अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना पड़े। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो भी योजना बनाओ मैं उसे मंजूरी देता हूँ। इस दरबार को फिर से उसी ऊंचाई पर लाना है जहां वह पहले था। बीरबल ने अपनी योजना शुरू की और अगले दिन दरबार में एक नया बदलाव लाया। उसने सभी दरबारियों को एक विशेष प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रतियोगिता में यह शर्त थी कि प्रत्येक दरबारी को एक कठिन सवाल का जवाब देना होगा और इसके लिए उन्हें अपनी बुद्धि और विवेक का पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। बीरबल ने सवालों को इस तरह से तैयार किया था कि केवल वही व्यक्ति सफल होता जो सचमुच अपने काम में निपुण और ईमानदार था। प्रतियोगिता शुरू हुई और एक एक करके दरबारी सवालों का जवाब देने लगे। पहले सवाल में एक दरबारी को यह पूछा गया, यदि तुम्हारे सामने एक सम्राट और तुम्हारा दोस्त दोनों खड़े हों और तुम्हें एक ही समय पर किसी एक की मदद करने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे? यह सवाल दरबारी के विवेक और ईमानदारी की परीक्षा लेने वाला था। कुछ दरबारियों ने झूठ बोलकर अपनी स्थिति को मजबूत किया, जबकि कुछ ने सच्चाई का पालन करते हुए सही जवाब दिया। बीरबल ने देखा कि जिन दरबारियों ने ईमानदारी से जवाब दिया उन्होंने प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि जो झूठ बोले थे वे अपनी चालाकी के बावजूद अंतिम स्थान पर रहे। अकबर ने इस प्रतियोगिता को ध्यान से देखा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, यह प्रतियोगिता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने देखा कि दरबारियों में अब सच बोलने का साहस बढ़ा है और वे अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे हो गए हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल यही था कि लोग सच्चाई और ईमानदारी को महत्व दें। इस प्रकार की चुनौतियां हमें अपने अंदर की कमजोरी को पहचानने और उसे दूर करने का मौका देती हैं। अकबर ने पूरी प्रतियोगिता के परिणामों को देखकर फैसला लिया कि इस प्रकार के आयोजन अब नियमित रूप से किए जाएंगे ताकि दरबार में आत्मविश्वास और ईमानदारी बनी रहे। इस घटना के बाद राज्य में एक नया माहौल बन गया। दरबारियों ने अपने कर्तव्यों को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वे अब अपनी बुद्धि, साहस और ईमानदारी का पूरा उपयोग करते हुए राज्य के कल्याण के लिए काम करने लगे। बीरबल की योजना ने राज्य के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि केवल बुराई से दूर रहकर और ईमानदारी से काम करके ही हम सच्चे विजेता बन सकते हैं। इसके बाद एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए किसी गंभीर मुद्दे पर सोच रहे थे। वे अपने राज्य की स्थिति को लेकर चिंतित थे, क्योंकि लोगों के बीच खुशहाली और संतुष्टि की कमी थी। उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी प्रजा फिर से खुश हो जाए और राज्य में शांति बनी रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और अपनी चिंता जाहिर की। बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में कोई न कोई कमी है। लोगों में संतोष की कमी हो रही है, वे अब खुश नहीं रहते। क्या तुम जानते हो कि इसकी वजह क्या हो सकती है? अकबर ने गंभीरता से पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह,
आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन इस समस्या का समाधान ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। हमें प्रजा को खुश करने के लिए कुछ नया और अद्भुत करना होगा, ताकि उनकी सोच बदले और वे खुश रहें। अकबर ने पूछा, क्या तुम कुछ खास योजना बना सकते हो? बीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं सोच रहा हूं कि हम एक प्रतियोगिता आयोजित करें, जिसमें सभी लोग अपनी खुशी को साझा करें। इस प्रतियोगिता में केवल एक शर्त होगी, जो भी व्यक्ति सबसे अच्छा और सबसे मजेदार तरीका खोजेगा, वह विजेता होगा। अकबर को बीरबल का प्रस्ताव अच्छा लगा। उन्होंने आदेश दिया कि जल्द ही यह प्रतियोगिता शुरू की जाए। पूरे राज्य में इसे लेकर चर्चा होने लगी और लोग उत्साहित होकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राज्य के सभी हिस्सों से लोग आए थे और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन, हंसी मजाक और हास्य कला दिखाने लगे। कुछ लोगों ने जोक्स सुनाए, कुछ ने मजेदार नृत्य प्रस्तुत किए, तो कुछ ने ऐसे अजीब व हास्यास्पद काम किए कि दरबार में हंसी का ठहाका गूंजने लगा। बीरबल ने ध्यान से सभी प्रतियोगियों की प्रस्तुति देखी। कुछ लोग बिल्कुल साधारण तरीके से अपनी बात रखते थे, जबकि कुछ ने हंसी के माध्यम से गहरे संदेश भी दिए थे। बीरबल ने एक एक करके सभी को सुना और देखा, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो अपनी प्रस्तुति से उसे पूरी तरह से प्रभावित कर सके। वहीं एक युवक दरबार में आया, जो बहुत साधारण सा दिखता था। उसने किसी भी प्रकार का कोई बड़ा आयोजन नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह अकबर के पास गया और कहा, जहांपनाह, मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दें। मेरे पास एक खास चीज है जो सबको हंसी में डुबो देगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम अपनी प्रस्तुति दो। देखना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। युवक ने मंच पर जाकर सबसे पहले अपनी जेब से एक छोटा सा खिलौना निकाला, जो एक उल्लू का था। फिर उसने उस उल्लू को कुछ इस तरह से हाथ में घुमाया कि वह हर दिशा में घूमता और अपनी आंखें घुमाता। कुछ ही सेकंड में वह उल्लू बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लगा और युवक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लोग धीरे धीरे हंसने लगे। युवक ने उल्लू के साथ कुछ अजीब अजीब आवाजें भी निकाली, जिससे पूरी सभा में हंसी का माहौल बन गया। फिर उसने उल्लू को पकड़ते हुए कहा, देखिए, यह उल्लू तो बहुत चालाक है, लेकिन मेरी तरह खुश रहना चाहिए, क्योंकि हंसी हर स्थिति में चाहिए। लोगों ने उस युवक की प्रस्तुति को सराहा। न केवल वह बहुत मजेदार था, बल्कि उसने हंसी के महत्व को भी दिखाया। उसकी छोटी सी प्रस्तुति ने सभी को यह समझाया कि हंसी और खुशी केवल मजाक करने से ही नहीं आती, बल्कि हमें अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में भी खुशी तलाशनी चाहिए। अकबर और बीरबल दोनों ने मिलकर उस युवक को विजेता घोषित किया। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, यह युवक हमें यह सिखाता है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें सरलता और सच्चाई का पालन करना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आते हो। इस युवक ने हमें यह समझाया कि हम अपने जीवन में किसी भी हालात में हंसी और खुशी पा सकते हैं, यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में रखें। राज्य में यह प्रतियोगिता एक बड़ी सफलता बन गई। लोग अब अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय उन समस्याओं में भी हंसी और खुशी ढूंढने लगे थे। उन्होंने समझा कि जीवन की चुनौतियां उन्हें तोड़ने के बजाय उन्हें और मजेदार बनाने का एक मौका हो सकती हैं। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने हमारे राज्य में खुशहाली वापस ला दी है। लोग अब न केवल खुश रहते हैं, बल्कि वे अपने दुखों को भी हंसी में बदलने लगे हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी समस्याओं को हल्के मन से लें, तो वे कभी भी हमें परेशान नहीं करती।
हंसी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की योजनाओं ने राज्य को एक नई दिशा दी। लोगों ने हंसी को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया और राज्य में खुशी का वातावरण फैल गया। अगली कहानी, दरबार में नायक की पहचान। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उनका मन कुछ उदास था क्योंकि वह महसूस कर रहे थे कि उनके दरबारियों में अब पहले जैसी बात नहीं रही। दरबारी अब एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे और दरबार में अक्सर अनुशासन की कमी हो रही थी। अकबर ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे दरबार में फिर से वही चमत्कारी ऊर्जा लौट आए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबार में अब वह जोश नहीं रहा। मुझे लगता है हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे दरबारियों में प्रतिस्पर्धा और परिश्रम की भावना जागे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसी चुनौती आयोजित करनी चाहिए जिससे दरबारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और समर्पित किया जा सके। मुझे एक योजना सूझी है जो दरबार में उत्साह लाएगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है, बीरबल? बीरबल ने अपने चेहरे पर एक चतुर मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, हम एक चुनौती देंगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होगा। चुनौती का उद्देश्य न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक चातुर्य और सच्चाई का परीक्षण करना होगा। दरबार में सभी को एक एक करके इस चुनौती का सामना करना होगा और जो इस चुनौती को सही तरीके से पार करेगा वही असली नायक कहलाएगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह एक अद्भुत विचार है, बीरबल। मैं इस योजना को लागू करने के लिए तैयार हूं। जल्द ही इस चुनौती का आयोजन किया जाए। अगले दिन दरबार में घोषणा की गई कि एक बड़ी चुनौती आयोजित की जाएगी। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने चुनौती के पहले चरण के बारे में सभी को बताया, जो था एक अद्भुत और कठिन भूल-भुलैया को हल करना। दरबारियों को अपनी बुद्धि और विवेक का पूरी तरह से इस्तेमाल करना था। चरण 1, भूल-भुलैया। चुनौती का पहला चरण था एक भूल-भुलैया को पार करना। बीरबल ने एक विशाल कक्ष को बंद कर दिया और उसमें एक जटिल भूल-भुलैया बनाई थी। दरबारी को उस भूल-भुलैया से बाहर निकलने के लिए केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करना था, लेकिन इस भूल-भुलैया के अंदर कई ऐसी चालें और झूठे रास्ते थे जिनसे वे भ्रमित हो सकते थे। प्रत्येक दरबारी ने जब अपनी चुनौती शुरू की तो कुछ ही देर में वे उलझ गए। रास्ते का चयन करने में उन्होंने कई गलतियां की। कई दरबारी तो निराश होकर लौट आए, लेकिन एक दरबारी था जिसने बिना घबराए और शांति से सोचा। उसने एक एक रास्ते का अवलोकन किया और सही रास्ते पर चलते हुए अंततः भूल-भुलैया से बाहर निकल आया। वह दरबारी अकबर के सामने खड़ा था और बीरबल ने उसे शाबाशी दी। अकबर ने उस दरबारी को देखा और कहा, बीरबल, इस व्यक्ति ने यह चुनौती पूरी की है। वह सच में एक नायक है क्योंकि उसने अपने धैर्य और सोच का सही इस्तेमाल किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह दरबारी हमें सिखाता है कि अगर हम ठान ले तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह चुनौती केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक ताकत का भी परीक्षण करती है। चरण 2, साहस की परीक्षा। अब चुनौती का दूसरा चरण था जिसमें दरबारी को अपने साहस का परीक्षण करना था। इस चरण में उन्हें एक छोटे से जंगल में रात बितानी थी जहां उनके सामने कुछ खतरनाक जानवरों के संकेत थे। हालांकि जानवर वास्तविक नहीं थे, लेकिन उनके डर को झेलना और अपनी निडरता को साबित करना जरूरी था। दरबारी को खुद पर विश्वास करना था और साहसिक कदम उठाना था। इस चुनौती में कई दरबारी डर के मारे वापस लौट आए, लेकिन एक दरबारी था जो रात भर उस जंगल में रुककर किसी भी भय को नकारते हुए शांतिपूर्वक बैठा रहा।
वह दिन के उजाले में बाहर आया और अकबर के सामने अपनी साहसिकता का परिचय दिया। अकबर ने खुशी से कहा, यह दरबारी सचमुच साहसी है। यह हमें यह सिखाता है कि असली साहस केवल डर का सामना करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय को जीतने में होता है। चरण 3, सच्चाई की परीक्षा। चुनौती का अंतिम चरण था सच्चाई की परीक्षा। इस चरण में दरबारियों को एक सवाल का जवाब देना था जो उनके निष्ठा और ईमानदारी का परीक्षण करता। अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, यदि तुम्हें एक भयंकर अपराधी का पता चलता है जो तुम्हारे परिवार का सदस्य हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे छिपाओगे या उसे कानून के हवाले करोगे? कई दरबारी एक दूसरे से डरते हुए जवाब नहीं दे पाए, लेकिन एक दरबारी ने बिना हिचकिचाए कहा, जहांपनाह, अगर वह अपराधी मेरे परिवार का सदस्य भी हो तो मैं उसे कानून के हवाले कर दूंगा। हमें सच्चाई और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अकबर ने उस दरबारी की ईमानदारी को सराहा और कहा, तुम्हारा जवाब यह साबित करता है कि तुम्हारी निष्ठा सच्चाई के प्रति है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सही मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अंत में बीरबल ने घोषणा की कि उस दिन से राज्य में केवल वही लोग सम्मानित होंगे जिन्होंने अपनी बुद्धि, साहस और सच्चाई का सही उपयोग किया है। अकबर ने सभी को यह संदेश दिया कि सच्चे नायक वही होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए किसी भी स्थिति में ईमानदारी, साहस और समझदारी का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार दरबार में एक नई लहर आई। दरबारी अब केवल अपनी शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, साहस और सच्चाई का भी सम्मान करने लगे। राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और अकबर और बीरबल की योजना ने राज्य में अनुशासन, निष्ठा और आत्मविश्वास की भावना को फिर से जागृत किया। इसके बाद अकबर एक दिन दरबार में बैठे हुए थे और उनकी आंखें ध्यान से सभी दरबारियों पर टिक गई थीं। बीरबल उनके पास खड़ा था और अकबर को एक नया विचार सूझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हम दरबारियों की क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। वे केवल परीक्षाओं में ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्या वे सचमुच समाज में अपने दायित्वों को निभाने में सक्षम हैं? बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है दरबारियों को कुछ नया सिखाने का। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके शब्दों में बहुत सच्चाई है। हम उन्हें केवल दरबार में नहीं, बल्कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी उनकी निष्ठा और समझदारी का परीक्षण कर सकते हैं। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई और उन्होंने इसे लागू करने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने सभी दरबारियों को यह निर्देश दिया कि वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि उनका व्यवहार ईमानदारी और निष्ठा से भरा हो। सभी दरबारी, जिनमें कई अनुभवी और शक्तिशाली मंत्री थे, एक-एक करके राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजे गए। बीरबल भी अकबर के साथ था और वह देख रहा था कि दरबारियों पर इस जिम्मेदारी का कितना असर होता है। एक महीने बाद अकबर ने सभी दरबारियों को फिर से दरबार में बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा, अब बताओ, तुम लोगों ने जो कार्य किए वह कैसे थे? क्या तुम्हें कोई विशेष चुनौती या मुश्किल आई? पहला दरबारी जो बोला, उसने कहा, जहांपनाह, मुझे जब राज्य के एक दूरदराज गांव में भेजा गया तो वहां लोग काफी परेशान थे। उनका मुख्य मुद्दा पानी की कमी था। मैंने वहां के लोगों से मिलकर उनका समस्या समझा और एक जलाशय बनाने की योजना बनाई। हालांकि रास्ते में बहुत कठिनाइयां आईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और जलाशय बनाने में सफलता पाई। अकबर ने सराहना की, यह अच्छा किया। तुमने न केवल समस्या का समाधान किया, बल्कि अपनी मेहनत और समर्पण से सबक भी सिखाया।
फिर एक अन्य दरबारी ने अपनी कहानी सुनाई। जहां पनाह, मुझे एक गांव में भेजा गया जहां के लोग अपनी फसल से परेशान थे। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक नहीं है और उनका गेहूं सूखने लगा है। मैंने उनके खेतों की स्थिति का निरीक्षण किया और पाया कि पानी की समस्या मुख्य कारण थी। मैंने वहां के किसानों को सूखा प्रतिरोधी तकनीक सिखाई और खेती के लिए पानी का प्रबंधन करने का तरीका बताया। अब वे खुश हैं और फसल बेहतर हो रही है। अकबर ने प्रसन्न होते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुमने समस्या को समझा और उसे हल करने के लिए सही उपाय किए। फिर बीरबल ने अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, दरबारियों ने जो भी कार्य किए उनमें उनका प्रयास और निष्ठा दिखी, लेकिन मैंने देखा कि कई बार केवल योजनाएं और प्रयास ही नहीं होते, बल्कि व्यक्ति की सच्चाई और उसकी क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने दरबारियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। इसने उन्हें सिर्फ शारीरिक ताकत से अधिक उनके मानसिक और नैतिक बल को भी समझने का अवसर दिया। इस घटना के बाद अकबर ने राज्य में एक नई नीति लागू की, जिसमें केवल शारीरिक कार्य ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति और नैतिकता को भी महत्व दिया गया। राज्य में अब एक नई जागरूकता आई और लोग अपने कार्यों को न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए करने लगे। राज्य के लोगों ने देखा कि दरबारी अब सिर्फ आदेश देने वाले नहीं रहे, बल्कि वे अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करने लगे थे। उनके कार्य अब न केवल प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा बन गए थे, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने का एक उपकरण भी बन गए थे। कुछ महीनों बाद अकबर और बीरबल की यह रणनीति पूरी तरह से सफल साबित हुई। राज्य में न केवल प्रशासन की व्यवस्था बेहतर हुई, बल्कि राज्य की जनता की स्थिति भी बेहतर हुई। दरबार में अब एक नया उत्साह था और दरबारी अपने कार्यों में न केवल सफलता पा रहे थे, बल्कि अपनी निष्ठा और सच्चाई से भी लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और मेरी नीति ने राज्य में एक नया बदलाव लाया है। अब हमें किसी भी संकट का सामना करने में डर नहीं होगा, क्योंकि हमारे दरबारी न केवल शक्ति में बल्कि समझदारी और ईमानदारी में भी मजबूत हैं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी दूरदृष्टि और नेतृत्व का परिणाम है। आपकी नीतियों ने राज्य को एक नई दिशा दी है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की योजना ने राज्य में एक नई शुरुआत की, जिसमें न केवल प्रशासनिक सुधार हुए, बल्कि लोगों की सोच और कार्यप्रणाली में भी बदलाव आया।